हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद और माँ राम दुलारी देवी थीं। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम श्रीवास्तव था, पर उन्होंने इसे बदल दिया था क्योंकि वे अपनी जाति को अंकित करना नहीं चाहते थे। लाल बहादुर के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और बाद में इलाहाबाद के आयकर विभाग में क्लर्क बन गए। गरीब होने के बावजूद भी शारदा प्रसाद अपनी ईमानदारी और शराफत के लिए जाने जाते थे। लाल बहादुर केवल 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। तत्पश्चात राम दुलारी देवी ने लाल बहादुर शास्त्री अपनी दोनों पुत्रियों का पालन पोषण अपने पिता के घर किया। जब लाल बहादुर 6 वर्ष के थे तब एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन विद्यालय से घर लौटते समय लाल बहादुर और उनके दोस्त एक आम के बगीचे में गए, जो उनके घर के रास्ते में ही पड़ता था। उनके दोस्त आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए, जबकि लाल बहादुर नीचे ही खड़े रहे। इसी बीच माली आ गया और उसने लाल बहादुर को पकड़कर डांटा और पीटना शुरू कर दिया। बालक लाल बहादुर ने माली से निवेदन किया कि वे अनाथ है, इसलिए उन्हें छोड़ दें। बालक पर दया दिखाते हुए माली ने कहा, चूंकि तुम एक अनाथ हो, इसलिए यह सब जरूरी है कि तुम बेहतर आचरण सीखो। इन शब्दों की लाल बहादुर शास्त्री पर गहरी छाप पड़ी और उन्होंने भविष्य में बेहतर व्यवहार करने की कसम खाई। लाल बहादुर ने अपने दादा के घर पर 10 साल की उम्र तक रुके। तब तक उन्होंने कक्षा 6 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह वाराणसी गए। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 17 साल के थे। जब महात्मा गांधी ने युवाओं को सरकारी स्कूलों और कॉलेज दफ्तरों दरबारों से बाहर आकर आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का आह्वान किया, तब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। हालांकि माताजी और रिश्तेदारों ने ऐसा न करने का सुझाव दिया। 1927 में लाल बहादुर शास्त्री जी का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। विवाह संस्कार काफ़ी साधारण तरीके से हुआ था। 1930 में गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन का आह्वान किया और लाल बहादुर ने वे बहुत ही आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। एक बार वह जेल में थे तो उनकी एक बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। अधिकारियों ने उन्हें कुछ समय के लिए इसी शर्त पर रिहा करने की सहमति जताई कि वह यह लिख दें कि इस दौरान किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लाल बहादुर जेल के कुछ समय से रिहा होने के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। फिर भी उन्होंने कहा कि यह बात लिख कर नहीं देंगे। उनका मानना था लिखित रूप में देना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना था किया और इस आंदोलन में सक्रिय रूप से इसमें शास्त्री जी पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। भारत के गणराज्य बनने के बाद जब वे पहले आम चुनाव आयोजित किए गए, तब लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। यह एक मुश्किल समय था और देश बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। देश में खाद्यान्न की कमी हो रही थी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत के साथ वाले लाल बहादुर शास्त्री ने इस अवसर पर अपनी सूझबूझ और चतुरता से देश का नेतृत्व किया। सैनिकों और किसानों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। पाकिस्तान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और शास्त्री जी के नेतृत्व की प्रशंसा हुई। शांति वार्ता के लिए ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुई बातचीत। भारत और पाकिस्तान ने रूसी मध्यस्थता के तहत संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और संधि के तहत भारत युद्ध के दौरान कब्जा किए गए सभी प्रांतों को पाकिस्तान को लौटाने के लिए सहमत हुआ। 10 जनवरी 1966 को संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर और उसी रात को दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और नई दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसे